हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को वीवीआई जरूर से जरूर मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, समझे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे। जीवों से क्या आशय है? विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवों में विभक्त कीजिए तथा इनमें से किसी एक जीवों की विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे। जीवों से क्या आशय है तथा विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवों में क्या करना है, तो विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवों में विभक्त कीजिए, यानी कि बांटिए, हैं, समझे ना। और जिस भी जीवों में बांटेगा प्रमुख प्रमुख स्थलीय जीवों में, उनमें से किसी एक जीवों का विस्तृत में क्या करना है, तो विवेचना करना है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और मैं बता दूं, अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी। स्थितियों और वनस्पति के आधार पर पहचाना जाता है। जीवोम शब्द का उपयोग उस बड़े क्षेत्र के लिए किया जाता है जिसमें समान जलवायु, मौसम, भूगोल होते हैं और इस प्रकार के क्षेत्र में विशेष प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। प्रत्येक जीवों में एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम होता है, जो उस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी, अन्य पर्यावरणीय कारकों के आधार पर प्रभावित होता है। अब चलिए आ जाता है क्या, तो प्रमुख स्थलीय जीवों कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो टुंड्रा। टुंड्रा हो जाएगा, टाइगा हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या आता है, तो मापलैंड्स आ जाएगा, या फिर घास के मैदान, समझे ना। नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट में आ जाता है उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण वन। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, तो रेगिस्तान, मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे सात में हम लोग क्या करेंगे, तो विभक्त किए हैं, समझे ना। अब सात में से एक पर हमको क्या करना है, तो उसका विवरण हमको उसको विस्तार से हमको लिखना है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिख के आए हैं किसमें, तो पॉइंट नंबर 4 जो क्या आता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जीवोम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विस्तृत विवेचना। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, तो पॉइंट बना बना कर ही लिखना है अपने आंसर शीट में। कितना बढ़िया से पॉइंट बनाया गया है, इसी प्रकार से आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। एटलीस्ट अगर अच्छे तरीके से नहीं होता है, प्रयास कीजिएगा। अभी सेमेस्टर 4 में है आप, सेमेस्टर 5 में कुछ बेहतर होगा, सेमेस्टर 6 में कुछ बेहतर होगा। इसी तरीके से आप अभी बीए कर रहे हैं, फिर एमए कीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका जो राइटिंग स्किल है वो सुधर जाएगा, समझे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विश्व के सबसे समृद्ध और जैव विविधता वाले जीवों में से एक है। यह जीवों भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास स्थित होता है और यह एक उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, जहां वर्ष भर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। अब इसकी क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो स्थिति और वितरण देखेंगे। किसका, वो भी तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का, समझे ना। तो चलिए इसका स्थिति और हम लोग विवरण को समझते हैं।
तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा, जो कि इसको क्या कहा जाता है, तो इक्वेटर कहा जाता है, समझे, के पास स्थित होते हैं। विशेष रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका, अमेज़न वर्षावन, अफ्रीका, कार कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा हो जाएगा, तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाते हैं। किस प्रकार के, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समझे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या, तो जलवायु, जलवायु के बारे में देखेंगे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में उच्च तापमान जो कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। 2000 मिमी से अधिक प्रति वर्ष यहाँ पे वर्षा होता है, समझे। वर्षा लगभग पूरे वर्ष भर होती रहती है, जिससे यह क्षेत्र हरा भरा और जीवन से भरपूर रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो वर्षा का वितरण के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर वर्षा सुसंगत होती है, यानी पूरे वर्ष में कोई विशेष ठंडा या गर्मी मौसम नहीं होता। वर्षा की अधिकता के कारण मृदा में पोषक तत्व जल्द समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पौधे इन तत्वों का त्वरित अवशोषण कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे वर्षा मतलब हमेशा होते रहने के कारण जो यहाँ का जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें जो पोषक तत्व है वो बहुत ही जल्द क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो भी पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही यानी कि तुरंत क्या करते हैं, तो पोषक तत्वों को अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करने का मतलब कि तुरंत वो ले लेते हैं उपयोग में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 हम लोग समझेंगे वनस्पति। वनस्पति किस प्रकार से है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में घना और उच्च वृक्षारोपण होता है। यहाँ पर 3 प्रमुख परतों में वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो ऊपरी परत। यह क्षेत्र सबसे ऊंचा होता है और यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करते हैं। इन पेड़ों के बीच इन पेड़ों के बीच घना पत्तों का जाल होता है जो निचली परतों को अधिक अंधकारमय बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है मध्य परत। मध्य परत क्या है, तो यह क्षेत्र ऊपरी परत के नीचे स्थित होता है। यहाँ छोटे पेड़, झाड़ियां और पौधे होते हैं। सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण यह पौधे छोटे होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत ही कम यहाँ पे पहुंच पाता है मध्य परत में, समझना, जिसके कारण से यहाँ के जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन वही जो ऊपरी परत होता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाता है, जिसके कारण से जो यहाँ के पेड़ होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ही ऊंचे होते हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं मृदा परत। मृदा परत कहने का मतलब है कि यहाँ बहुत ही कम पौधे, एक सेकेंड, यहाँ बहुत कम पौधे पाए जाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। हालांकि यहाँ पर अपघटकों की गतिविधियां बहुत अधिक होती हैं, जो मृत वनस्पति और जानवरों को जल्द ही अपघटित कर पोषक तत्व को पुनः मृदा में लौटा देते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर हम लोग 4 को समझेंगे, प्रमुख जीवों की विविधता। प्रमुख जीवों की विविधता किस प्रकार से है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैव विविधता में बहुत समृद्ध होते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की पंछी, सरीसृप, स्तनधारी कीट और अन्य जलीय जीव रहते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख जीवों में कौन सा हो जाएगा, तो टाइगर हो जाएगा, शेर हो जाएगा, गोली गोरिल्ला हो जाएगा, समझे ना, बंदर और रंगीन पंछी जैसे तोता और कबूतर शामिल हैं। चलिए यहाँ के जंगलों में सरीसृप, उभयचर और कीट की कई प्रजातियां पाई जाती है। इन जीवों पर पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशेष स्थान होता है। आगे देखेंगे, और ये वनस्पति और अन्य जीवों के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। अब अगले पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट नंबर 5 को हम समझेंगे, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व। आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमि के जैविक संसाधनों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यहाँ से लकड़ी, औषधियां, रेजिन और खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वन ग्लोबल कार्बन चक्र को प्रभावित करते हैं।
समझे ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायुमंडल में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। आगे आ जाते हैं, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पर्यावरण में जैव विविधता को बनाए रखने में योगदान करते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, जो क्या आता है पॉइंट नंबर 6। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका मूल्यांकन देखेंगे। किसका, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का मूल्यांकन। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैविक विविधता, जलवायु नियंत्रण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि वनों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी स्थिति खतरे में है, जिससे जैविक विविधता और स्थानीय स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए आ जाते हैं, जो क्या आता है इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, निष्कर्ष। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। 94 30 70 2606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे किसी प्रकार कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप हम लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और पीडीएफ भी अगर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे क्या, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध जैव जैव भू रासायनिक चक्रों में से एक है। इसका संरक्षण न केवल जैव विविधता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए भी क्या है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए सेशन यहीं पे हम लोग एंड अप करेंगे। निष्कर्ष को भी लिखकर हम लोग बता दिए, तो आप लोग निष्कर्ष क्यों ना 1 लेन के लिखिए, 2 लेन का लिखिए, 4 लेन का लिखिए, 5 लेन का लिखिए, लेकिन निष्कर्ष आप लोग लिखना एग्जाम में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर एक क्वेश्चन का निष्कर्ष आप लोग कंपलसरी है कि लिखिएगा, समझे। तो चलिए, और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा कंटेंट जो कि तैयार कर लिया गया है इसी पेपर का। तो अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।